सीधे तस्वीरें मैं आपको गुजरात से दिखाऊंगी। वडोदरा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। थोड़ा कैमरा दूर हो गया है, फिर से जरा कोशिश करेंगे आपको वो तस्वीर दिखाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीर। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, वडोदरा की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंचे हैं और अब ये रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा, ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये स्वागत तो बनता है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ एबीपी अस्मिता के संपादक, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल मौजूद हैं और जरा रौनक से ही जानते हैं। रौनक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गृह राज्य में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है ये स्वागत तो बनता है। और वहीं इस वक्त तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सड़क की दोनों ओर लोगों का जमावड़ा, हाथ में तिरंगे, और देखिए कैसे पुष्प वर्षा यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की जा रही है। रौनक, रोमाना न सिर्फ एक गृह राज्य उनका है, लेकिन वडोदरा वो लोकसभा बैठक है जो नरेंद्र भाई मोदी 2014 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव जीते थे। आपको याद होगा, विक्रमी वोट से जीते थे। और वहीं से पता चल सकता है कि कितना प्रचंड जनाधार उनके पास होगा, जन समर्थन होगा। हजारों की तादाद में सुबह 6 बजे से लोग इकट्ठा हुए थे। खास करके ज्यादातर, आप तस्वीरें देखती होंगी, ज्यादातर जो है महिलाएं हैं। कम से कम 30 से 35 हजार महिलाएं सुबह 6 बजे से यहाँ पहुंची थी। और ज्यादातर महिलाओं की साड़ी भी आप देखेंगे, गुजराती साड़ी पहनी हुई है जो सिंदूर रंग की है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला गुजरात का दौरा है। 2 दिन का दौरा है और शुरुआत बड़ौदा से हुई है। वडोदरा एयरपोर्ट से लेकर जो वडोदरा का एयरपोर्ट स्टेशन है वहां तक की दूरी 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक की है। वहां का ये रोड शो था। रोड शो अब कुछ मिनट पहले पूरा हुआ है और यहाँ से प्रधानमंत्री दाहोद के लिए, जहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट है, उसके लिए रवाना भी हो रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखती हैं, यकीन मानिए कि लोगों में जो उत्साह है और जो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो लोगों के चेहरे पर दिखती है, लोगों के चेहरे की चमक से दिखती है। नरेंद्र भाई ने पहले भी वडोदरा में रोड शो किए हैं। जब चुनाव का वक्त था, पहली बार जीते थे, तब चुनाव के नतीजों के दिन भी सीधे वडोदरा आए थे। लेकिन वो दिन से भी ज्यादा लोगों के चेहरे की चमक, समर्थकों की चेहरे, गुजरातियों की चेहरों की चमक आज देखने को मिल रही है। और स्वाभाविक तौर पे ही वडोदरा गायकवाड़ी स्टेट है और यहाँ के लोगों में जबरदस्त उत्साह था। यहाँ के रोड शो के बाद दाहोद पहुंचेंगे, दाहोद में भी छोटा सा रोड शो होगा। उसके बाद भुज में रोड शो होगा, भुज के बाद अहमदाबाद में रोड शो होगा। 3 नरेंद्र भाई यानी कि प्रधानमंत्री के 3 रोड शो होंगे और तीनों जो रोड शो है उसमें एक ही थीम आपको नजर आएगी, अधिकांश महिलाएं नजर आएगी। मैं जरा सा आवाज सुना देती हूँ, मैं आ रही हूँ रौनक, आपके पास आ रही हूँ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वडोदरा में कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा के बाद पहली बार अपने गृह राज्य, और जिस बात का जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल कर रहे थे कि साहब ये वडोदरा है और ये वडोदरा वो सीट है जहां से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे। हालांकि बाद में क्योंकि 2 सीटों से जीते थे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी की सीट उत्तर प्रदेश और गुजरात की वडोदरा सीट, तो वडोदरा सीट उन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन ये लोगों का प्यार और लोगों का प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और इसी वजह से तो यहां इस रोड शो के दौरान अगर आपको कुछ सुनाई पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ जय हो, भारत माता की जय, वी लव मोदी, इसी तरीके के जयकारे हैं जो इस वक्त वडोदरा की फिजाओं में गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए जो पहुंची हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ स्वागत बल्कि सीधे सीधे दिल से थैंक यू कहने के लिए ये लोग यहां जमा हुए हैं। और सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। रौनक, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, जरा ये डिटेल्स दे दीजिए कि ये रोड शो क्या अब खत्म हो गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब निकल गए हैं आगे दाहोद के लिए? रोमाना, रोड शो जरूर खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक का था और वहाँ एयरपोर्ट स्टेशन है, वहां से दाहोद के लिए रवाना होने जा रहे हैं। रोड शो जरूर पूरा हो चुका है, लोग अभी भी वहाँ खड़े हैं और आप जो जयकारा अभी सुन रही थी, ठीक उसी प्रकार का माहौल उसी इलाके में है जहाँ से नरेंद्र मोदी का कॉन्वे पास हुआ था, जहाँ रोड शो पास हुआ था। लेकिन ये जो जयकारा है रोमाना, वो उन दरिंदे आतंकियों को जवाब है हिंदुस्तान के बड़ौदा की महिलाओं का, जो आतंकियों ने ये बताया था कि मोदी को जाके बता देना। शायद उसका जवाब सरकार ने दिया और सरकार ने जो जवाब दिया उसके समर्थन में पूरा देश है। उसका एक सीधी तस्वीरें जो है उसको उजागर करती है।
बिल्कुल, और ऐसे में आज गुजरात को सौगात भी बड़ी मिलेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अभिवादन हो रहा है, थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और वी लव मोदी, और जय हो, भारत माता की जय, ये जयकारे यहां पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो जश्न है जीत का, वो हिंदुस्तान मना रहा है। लेकिन जब इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं, देखिए दाहोद पहुंचे और दाहोद में पहला 9000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन का तैयार हुआ है, वहाँ रेलवे का प्लांट बना हुआ है। उसके साथ ही कई सारे तोहफे देने जा रहे हैं। खास करके भुज में पाकिस्तान को दुनिया भर ने जितना पैसा दिया या तो चंदा दिया, लोन दिया, उससे कई गुना ज्यादा एक ही दिन में सिर्फ भुज को केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग प्रोजेक्ट मिलने जा रहे हैं। कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो रहा है, बिजली का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। ये भी बताता है कि भारत न सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में लेकिन आर्थिक तौर पे भी महासत्ता बनने जा रहा है, क्योंकि पहले 4 देशों में आ चुका है और डेवलपमेंट में भी भारत आगे है। भुज वो है जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, भुज में एयरपोर्ट स्टेशन भी है और वहां पर इसी प्रकार की तैयारी भी है और इसी प्रकार से लोग जुड़ना शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि 2 बरस के बाद भुज पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा जो है, जो बॉर्डर इलाका जो भुज है, वो देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और भुज को लेकर यह भी दर्शकों को जानना चाहिए कि इस ओर भी पाकिस्तान ने आंख उठाकर देखने की जो कोशिश की थी, उसको नाकाम किया गया था। पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हर पाकिस्तान की मंसूबे को और साजिश को किया था हमारी सेना ने, और सेना के इस शौर्य को देश सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में देश ने जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसी का ये नतीजा कि आज ऑपरेशन सिंदूर का जश्न देश के हर हिस्से में मनाया जा रहा है। खासतौर से वडोदरा की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं गुजरात, 2 दिन के दौरे पर वडोदरा पहुंच गए हैं, और ये रोड शो जो आप देख रहे हैं, फिलहाल ये खत्म हो चुका है। 800 मीटर लंबा ये रोड शो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां से अब दाहोद के लिए निकलने की तैयारी में है। लेकिन लोगों का उत्साह देखिए आप, वो कहते हैं ना, जोश, जज्बा, जुनून, वडोदरा के लोगों का हाई। और अगर मैं कहूं कि उन तमाम शहरों का हाई जहां जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे सहयोगी रौनक भी बता रहे हैं कि आगे का कार्यक्रम, भुज की अगर बात की जाए तो दोपहर के समय है, लेकिन वहां पर भी जो कार्यक्रम स्थल है, लोगों का पहुंचना अभी से शुरू हो गया है। और यहाँ वडोदरा में भी रौनक, आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ करीब 9:30-10 बजे के आसपास पहुंचना था, लेकिन यहाँ वडोदरा में भी आज सुबह से 6 बजे से लोगों का जुटना शुरू हो गया। और खासतौर से महिलाएं आज सुबह उठकर घर के कामकाज नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना है, घर से निकली और यहां उनकी अगवानी में इंतजार कर रही थी। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लोग अपनी घरों की छतों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, जानते थे कि इसी रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, और उन्हीं की ये अगवानी हाथ जोड़कर हर कोई थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हुआ। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी रौनक पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, बताइए जरा किस तरीके का जोश, जुनून, जज्बा यहाँ लोगों में था, कैसे तड़के से ही लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। रौनक, रोमाना, देखिए कल देर रात को बहुत जबरदस्त तेज हवा चली है। अच्छा, बारिश गिरी है, बिजली गिरी है। हर किसी को लगता था कि कैसे रोड शो होगा, लेकिन सुबह होते ही जैसे सूर्य की पहली किरण देखने को मिली, ठीक इसी प्रकार की ऊर्जा उस सड़क, उस इलाके पर देखने को मिली। जो भी लोग थे, जो भी तिरंगा आप देख रहे हैं, कल रात को हर कोई ये सोचता था कि सड़क पर जो डेकोरेशन किया उसका क्या होगा, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरी जो सड़क है उसकी साफ सफाई हुई, पूरा डेकोरेशन फिर से हुआ। 6 बजे से लोग, जैसे कि मैंने बताया, जुड़ना शुरू हो गए। बड़ौदा बहुत बड़ा शहर, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत के बाद चौथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, और एयरपोर्ट का इलाका है जो थोड़ा सा बड़ौदा के कॉर्नर पे, आउटस्कर्ट्स में। फिर भी लोग, अब कई लोग तो ऐसे थे वहां पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि काफी सारे सड़कें कॉर्डन भी की गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस प्रकार की ऊर्जा होगी, किस प्रकार का समर्थन होगा। क्योंकि आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हर किसी को थैंक यू बता रहे, नरेंद्र पीएम को हर कोई थैंक यू कह रहा था, तो पीएम जिस प्रकार से अभिवादन स्वीकार रहे थे, पीएम खुद भी देश के नागरिकों को एक मैसेज दे रहे थे कि आप सबका भी धन्यवाद, आप सब देश के लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे। और वही हर किसी के चेहरे पर देखने को मिला, हर नारे में देखने को मिला। जो भी तिरंगा लेकर, एक महिला हो या छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग महिला हो, हर किसी के चेहरे पर यही जयकारा था, यही नाद था, भारत माता की जय। बिल्कुल, हर तरफ यही जयकारा गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा था, भारत माता की जय, जय हो, वेलकम पीएम मोदी।
सिर्फ यही जयकारे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन देखिए किस रूप में किया जा रहा था। लोगों के हाथ में तिरंगे थे, हर तरफ तिरंगे के रंग नजर आ रहे थे और पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हालांकि फासला बहुत ज्यादा था, मतलब वो फूल जो बौछार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करने की कोशिश कर रहे थे उन तक पहुंच तो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी लोगों का जो एक जोश था वो कम नहीं हो रहा था। और एक बार फिर से जरा रौनक के पास आपको लेकर चलेंगे। रौनक की जो पूरा रास्ता है यहाँ पर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और जबरदस्त उत्साह यहाँ लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने में, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की जो विजय गाथा है वो भी यहाँ वडोदरा में देखने के लिए मिल रही है। सेना के शौर्य को भी यहाँ पर सलाम किया जा रहा है। मतलब वडोदरा में रोड शो और ऑपरेशन सिंदूर की एक पूरी झलक आप कह सकते हैं जो यहाँ देखने के लिए मिली आज। रौनक, देखिए, सोफिया कुरैशी वो भी बड़ौदा में पली बड़ी है, उनका परिवार यहाँ पर रहता है और यहाँ पर भी आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप भी है। तो आप समझ सकती है कि यहाँ के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वही कल्चर देखता है, राष्ट्रभक्ति का कल्चर देखता है और यह प्रतीति आपको इस दृश्यों में भी होती होगी। और यही वजह रही कि पहला स्टेशन प्रवास जो है प्रधानमंत्री का बड़ौदा से शुरू हो रहा था। हालांकि वो चाहते तो बड़ौदा से सीधे एयरपोर्ट से सीधे दाहोद जा सकते थे, लेकिन किसी ने भी ऐलान नहीं किया था। 3 दिन के पहले तक किसी को भी आइडिया नहीं था कि रोड शो होगा। लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग संगठन की ओर से प्रशासन को बताया जा रहा था कि जो महिला मंडलें होती है, महिला कमेटी होती है, उनकी ओर से प्रशासन को अप्रोच किया जा रहा था कि हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का स्वागत करें। यही वजह रही कि एक रोड शो का रूप लिया गया। रोड शो प्री प्लान रोड शो नहीं था। 3 दिन के पहले तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार से रोड शो का। ठीक उसी प्रकार से अहमदाबाद में भी हुआ। जब पीएम का कार्यक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री शायद पहले तो ये था कि आज कार्यक्रम पूरा करके मुझसे रिटर्न निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि पीएम का आज अहमदाबाद और गांधीनगर में होल्ड है, तो अहमदाबाद में भी इसी प्रकार से लोगों की डिमांड आने लगी। खास करके महिला मंडल जो उनकी आने लगी कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सिंदूर की रक्षा और हमारे शौर्य का प्रतिबिंब है, तो हम वही समर्थन और वही जज्बा और वही जयकारा करना चाहते हैं। वजह रही कि बड़ौदा के बाद में भुज में भी रोड शो का आयोजन हो गया, ऐसे ही अहमदाबाद में हो गया और दाहोद में भी जब थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे तो वहाँ जो हेलीपैड बनाया है वहाँ से पंडाल तक इसी प्रकार से रोड शो आपको नजर आएगा। हालांकि वो किसी भी किस्म का आयोजित रोड शो नहीं है, लेकिन सड़क की दोनों ओर मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पहुंचे हैं। दाहोद जो है वो ट्राइबल बेल्ट है और ट्राइबल बेल्ट में सालों से डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ के लोगों में भी उसी प्रकार का डेवलपमेंट देखने की आस भी है। और वो गिफ्ट आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दाहोद के लोगों को मिलेगी, गुजरात के लोगों को मिलेगी, ट्राइबल बेल्ट के लोगों को मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो सौगात जो है वो आज मिलने जा रही है यहाँ गुजरात के लोगों को और खासतौर से ट्राइबल बेल्ट के लोगों को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वडोदरा पहुंच चुके हैं, दाहोद के लिए बस निकलने वाले हैं यहां वडोदरा से। लेकिन ये रोड शो, और देखिए बहुत लंबा ये रोड शो नहीं था, करीब 1 किलोमीटर के भीतर ये रोड शो जो है वो समाप्त हुआ। लेकिन इस दौरान लोगों में जो खुशी है वो देखते बन रही है और लोग किस तरीके से बेसब्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, जो लोग यहाँ जुटे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके कुछ बयान भी अब सामने आ रहे हैं। वो भावनाएं, वो खुशी का इजहार किस रूप में लोगों की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और देखिए कई विदेशी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। आप जानते हैं कैसे न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब भी रेटिंग्स आती हैं दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में, उसमें सबसे आगे अगर कोई शख्सियत दुनिया भर में उभर कर सामने आती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है। और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला गुजरात दौरा है। वडोदरा में रोड शो की ये तस्वीरें, और अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे दाहोद की तरफ जाएंगे और फिर अगला पड़ाव जो है वो कच्छ और फिर अहमदाबाद और गांधीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वडोदरा में नारी शक्ति की ताकत दिख रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी रौनक पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और ऐसे में रौनक की नारी शक्ति जो यहाँ वडोदरा रोड शो में देखने के लिए मिली, वो जिस तरीके से पहलगाम में
दरिंदों ने दरिंदगी दिखाई थी और चुन चुन कर मां बहनों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ दिया था, उसके बाद लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों में खुशी कितनी ज्यादा है, उसकी भी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रौनक, देखिए, ये तस्वीरें उस बात का सबूत है कि भारतीय संस्कृति क्या होती है, हिंदुस्तान की संस्कृति क्या होती है। ऑपरेशन शब्द भले ही अंग्रेजी है, इंग्लिश है, लेकिन सिंदूर हिंदुस्तान का शब्द है और वो सिंदूर क्या होता है और जिसने भी सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की उनको किस प्रकार का करारा जवाब देश की ओर से दिया गया। और जब देश की सरकार, देश की आर्मी और देश के प्रधानमंत्री के निर्णय पर इस प्रकार का जवाब दिया गया तो देश एक साथ कैसे होता है, देश की नारी शक्ति क्या होती है, वो यहाँ प्रतीति होती है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ ज्यादातर महिलाएं आई थी, पुरुष जितने भी थे उनको ना बुला गया था कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर है, महिलाएं उसमें हिस्सा लेना चाहती है रोड शो में, तो महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यही वजह रही कि जो भी भीड़ देख रहे हैं आप, वो महिलाओं की देख रहे हैं। पुरुष बहुत दूर रुके थे क्योंकि वो कई सारे लोग आना चाहते थे, लेकिन लंबा रोड शो नहीं था। ये वजह रही कि इतने ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो भी लोग आए, जो हजारों की तादाद में लोग आए, उनके चेहरे पर नारी शक्ति, एक देश की नारी और नारी की शक्ति क्या है उसकी तस्वीरें आपको जो कुछ मिनट पहले मिली वो साफ बयां करती है। बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, देखिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता, आतंकवाद के अड्डों को चुन चुन कर जिस तरीके से भारतीय सेना ने वहां नेस्तनाबूद किया था 6 और 7 मई की रात को, लेकिन फिर जो पाकिस्तान की तरफ से एक दुस्साहस करने की कोशिश की गई और ऐसे में जो आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसका भी पाकिस्तान की तरफ से कोई लिहाज नहीं किया गया और कहीं ना कहीं आंख उठाकर देखने की हिम्मत पाकिस्तान ने गुजरात की तरफ भी तो की थी ना, भुज की तरफ भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश को अंजाम देने की एक प्रयास किया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हर कोशिश को पाकिस्तान की नाकाम कर दिया गया। इसलिए भी कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों में ये गुस्सा और ऑपरेशन सिंदूर में विजय के बाद ये विजय का भाव देखने के लिए मिल रहा है। रौनक, रोमाना, देखिए, आपने भुज का जिक्र किया। भुज में ही और कच्छ में ही जो बॉर्डर है, मुझे याद है कि बहुत सालों पहले जब किसी प्रकार का पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, तब रातों रात एयर स्ट्रिप बनाने की जरूरत थी। तो भुज से महिलाएं जो थी वो बॉर्डर पर पहुंची थी। वहाँ एयर स्ट्रिप महिलाओं ने कंस्ट्रक्ट की थी, महिलाओं ने आरसीसी सीमेंट वगैरह वर्क करके वो किया था। वो दिखाता है हिंदुस्तान की महिलाओं का, गुजरात की महिलाओं का, कच्छ की महिलाओं का जज्बा क्या है, नारी शक्ति क्या है। और फिर से मैं बताना चाहूंगा कि कच्छ की जो वॉर था और कच्छ की जो महिलाओं की जो शक्ति थी उसको शायद पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकी भूल गए थे और उन्होंने किसी का सिंदूर मिटाने की हिम्मत की थी, ताकि की थी, और ये करारा जवाब पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान ने पुराना इतिहास पढ़ा होता, गुजरात का इतिहास पढ़ा होता, हिंदुस्तान की महिलाओं की शक्ति का इतिहास पढ़ा होता तो शायद ये गुस्ताखी नहीं करते। सही कहा आपने, किस तरीके से वो वीरांगनाएं, गुजरात की महिलाएं, और देखिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं और वो भी खासतौर से पहला पड़ाव वडोदरा था उनका, वडोदरा से अब आगे दाहोद के लिए वो निकल रहे हैं, तो किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। अपने आप में ये तस्वीरें बहुत हैं सब कुछ बयां कर देने के लिए। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब यहां से आगे दाहोद के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूं। अब से कुछ देर पहले जो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में किया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी रौनक पटेल बता रहे थे कि पहले से इस रोड शो की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन लोगों की मांग के बाद इस रोड शो का आयोजन किया गया और महज 1 किलोमीटर से भी कम लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वडोदरा पहुंचे, और देखिए कैसे दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन कर रहे थे इस रोड शो के दौरान, क्योंकि यहाँ लोगों में बेहद खुशी थी और लोगों में बेहद उत्सुकता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए।